ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। ऐ चलते हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में, पंचम स्कंद का प्रतिदिन एक कथा, एक ही अध्याय में आपको बताता हूँ और इसे मन की गहराई से सुनने का प्रयास करें। हो सके आपके जीवन से जुड़े कुछ शब्द इसमें मिले। आज की कथा है भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। रहुगण का जो संशय है वो कैसे नाश होता है और भवाटवी का वर्णन किस प्रकार है। जब भरत जी ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख प्राप्ति के लिए धन में आसक्त होकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है, जिसे माया ने इस भावाटवी यानी कि जंगल में ढकेला हुआ है। इसको यहाँ तनिक भी शांति नहीं मिलती। गोस्वामी पाद ने यही भाव मानस में व्यक्त किया है। तब फिर जीव विविधि विधि पावई संसित कलेश, हरि माया अति दुस्तरा तरि न जाहि बिहगेश। यह जीव सुख के कामना से अनेक बंधनकारी कर्म करता है। ये जीव सुख के लिए विभिन्न प्रकार के बंधनकारी कर्म करता है, जिससे जीवन में उसका मन अशांत हो जाता है। इस भयानक जंगल में उसे 6 डाकू मिलते हैं। जीवन क्या एक जंगल है और इस जीवन में 6 डाकू मिलते हैं। कौन कौन? जो उसका धन लूटने लग जाते हैं। मन के 7 5 ज्ञानेंद्रिया, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जीव के पूर्ण रूपी धन को विषय भोगों में, जो जीव का पूर्ण रूपी धन है उसे विषय भोगों में, उसे क्या कहते हैं, विषय भोगों में लगा कर नष्ट कर देती है। इस वन में स्त्री पुत्रादि भेड़ियों एवं श्रृंगालों के समान है। इस जीव को असावधान देखकर इसके परमात्म रूपी धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। यह जंगल बहुत सी लता घास आदि के कारण बहुत दुर्गम हो रही है। यानी कि जिस तरह किसी जंगल में आप जाते हैं, इस वृक्ष से उस वृक्ष तक जाने के लिए आपको तमाम झाड़ियों का सामना करना पड़ता है, तमाम लताओं का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जीवन है। सही व्यक्ति के पास जाने के लिए तमाम विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं कांटे चुभेंगे तो कहीं ब्लड निकलेगा। ये जंगल बहुत सी लता घास आदि कारण बहुत दुर्गम हो गई, यानी कि बड़ा कठिन हो गई। हम जाना, अब वो चले जा रहे हैं फिर निकलना मुश्किल है, निकल गए तो जाना मुश्किल है। ये जीवन इसी प्रकार चल रही है। क्वचितो गंधर्वपुरं प्रपश्यति, क्वचितासुर योलमुग्ग्रहम्। इस जंगल में
तीव्र डांस मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। यह गृहस्था आश्रम कर्मी खेती है। इसमें वासना के कारण कर्मों का यह जड़ सहित नाश नहीं होता। चोर, पंछी, चूहे आदि इस बेचारे जीव के अन्न धन को ढो ढो कर ले जाते हैं। ये जीवन भर रोता ही रहता है। कभी वह वन के में जीव समूह गंधर्व नगर को देखता है, अर्थात मिथ्या शरीर को सत्य मानता है। कई बार आंखों में धूल भर जाने के कारण अर्थात रजोगुण से व्याप्त दृष्टि होने से बमंडल की भांति भरमाने लगता है। स्त्री के कारण दिशाओं को देवों को नहीं जान पाता। यह रजोगुणी जीव सुख की खोज में सुवर्णों को चाटता है। यह सोना अगिया बेताल के समान प्राणों को घातक है। इस संग के मनुष्य को कभी कभी सर्प यानी कि निद्रा काटता है, अतः वह सौ हो जाता है, सौ हो जाता है। यह रजोगुणी जीव सुख की खोजों में स्वर्ण को चाहता है। हमेशा चाहता है सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए। कभी उन्हें हिंसक पशु दुर्जन काटते हैं। हिंसक पशु मतलब दुर्जन, दुर्जन में दुष्ट। और कभी कभी अंध विवेक भ्रष्ट होकर वो अंधेरे कुएं में यानी कि मोह में गिरकर दुखी होते हैं। मनुष्य को कभी कोई सर्प यानी कि निद्रा काटता है, नींद में ही जीवन कट गया। कभी कभी हिंसक पशु यानी कि दुर्जन व्यक्ति, कभी कभी अंध विवेक भ्रष्ट होकर के वह अंधेरे में गिर जाता है। अंधेरे मतलब मोह में गिरता है। तो मोह सकल व्याम दिन कर मूला, मोह सकल व्याम दिन कर मूला, मोह सकल व्याम दिन कर मूला, तिन ते पुनि ऊपर जही बहुसूला, तिन ते पुनि ऊपर जही बहुसूला। सारे व्याधि और सारे दुखों का सिर्फ एक ही कारण है, क्या? मोह। विभिन्न प्रकार के दुख आपके जीवन में भर देता है, कोई किसी का है नहीं, फिर भी उनसे इतना लगाव और जिससे अतिशय लगाव दुख वहीं से संचार। कभी वह इस वन में जल के लिए सुखी नदी की ओर दौड़ता है, वहां ठोकर खाकर गिर पड़ता है। यानी कि जिसके पास आप दौड़ते हो, जिस पे आपका पूरा भरोसा है, जिसको आप जानते मेरे लिए सब कुछ यही है, वहीं से आपको ठोकर लगता है। कभी पाखंड का सहारा लेता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करता है। क्वचित क्वचित क्षण धन तु तस्मिनः शय्यासन स्थान विहारहीनः, याचना पराध प्रतिलब्ध काम, पारक्य दृष्टिर्लभते वमाननम। कभी कभी संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है। कभी कभी इस संसार वन में
इसका धन नष्ट हो जाता है। इसके बाद सैया, आसन, रहने के लिए स्थान, सवारी आदि नहीं होती। जो दूसरों से याचना करता है, न मिलने पे चोरी करता है, राजदंड का भागी बनता है। कभी निद्रा रूपी अजगर से ग्रस्त होकर मृतक के समान पड़ा रहता है, कभी काम से व्याकुल होकर दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, कभी अधिक मात्रा में विषयों के सेवन से रोगग्रस्त हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहता है। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो। रहुगण त्वमपि घयं धनो यस्या संसदंड भूत मैत्रः। ही राजन, तुम भी अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग भवाटवी यानी जंगल मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण अमूल्य उपदेश सुनकर जड़ भरत के पैरों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य जन्मों में आप जैसे महात्माओं का मिलना अत्यंत कठिन है। आपके चरणों कमलों की रज के सेवन से मेरे सारे पाप ताप नष्ट हो गए। आपके 2 घड़ी के सत्संग से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। मानस में हरि कथा सुनकर पार्वती जी यही कहती है, आज जो जड़ भरत जिसके सामने रहुगण कह रहे हैं, यही बात मानस में ध्रुव महारानी यानी देवी पार्वती जी कहती हैं भगवान भोलेनाथ के उपदेश सुनकर, मैं कृत कृत भयहूँ अब तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं कृत भय हो गई। इस क्या विश्वेश उपजी राम भगत दृढ़, मेरे मन में प्रभु आत्मा प्रभु के भक्ति दृढ़ हो गई और जितना मेरा कलेश था, मेरा दुख था, सब बीत गया। इस प्रकार भरत जी के मुख से उपदेशामृत सुनकर रहुगण ने कहा, मुझे बहुत शांति मिली है, भगवान में मेरी भक्ति दृढ़ हो गई है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। नमो महदेभ्यो वस्तो नमः शिशुभ्यो नमः यूयभ्यो नमः बटुभ्यः ये ब्राह्मणं गावधूतलिङ्गास्य चरन्ति तेभ्यः शिवमातुराज्ञाम्। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हैं उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो युवा हो उन्हें भी नमस्कार है, क्रीडारत बालकों को भी नमस्कार है, जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत भेष से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्यमंत राजाओं का कल्याण हो। संत हमेशा कल्याण करते हैं,
संत हमेशा कल्याण करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रहती। तो ये आपको मिला भवाटवी का वर्णन और राजा रहुगण का संशय का नाश। अब हम लोग अगले कथा में चलेंगे। भवाटवी का स्पष्टीकरण कि भवाटवी का स्पष्टीकरण क्या है, इस पे हम लोग कल के कथा में एकत्रित होंगे। भगवान केशव का वंदन करेंगे, राधा रानी की जयकार करेंगे और अपने जीवन को साकार करेंगे। बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।